यहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप छे आज हम बात करेंगे हमारे नैनीताल के बारे में कि वहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आपको विज़िट करनी चाहिए अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं, और जो वहाँ पे झील है जहाँ पे बोटिंग होती है उसके क्या क्या चार्जेस रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो नियर बाय प्लेसेस हैं नैनीताल में घूमने के लिए उनके क्या क्या चार्जेस हैं और कौन कौन सी जगह आपको घूमनी चाहिए वो सब मैं आपको बताऊँगा। और जो वहाँ पे रोप वे है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या चार्जेस लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप लोकल में घूमने के लिए आप कार एक हायर करना चाहते हैं उसके क्या चार्जेस हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप मॉल रोड पे घूमना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या मोड है मॉल रोड पे घूमने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड वहाँ पे जो आप कैफ़े डिनर अपना एंजॉय करना चाहते हैं उसके आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं, और जो कौन कौन से बेस्ट कैफ़े हैं जो आपको विज़िट करनी चाहिए अगर आप नैनीताल ट्रिप पे जा रहे हैं, कैसे कैसे होटल्स आपको अवेलेबल रहेंगे किस किस बजट में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे वाटरफॉल के बारे में जिसका नाम है वुडलैंड वाटरफॉल। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा प्यारा सा वाटरफॉल है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इसके जो चार्जेस हमें लगते हैं वो 50 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारी बोटिंग की। इसमें जैसे 210 रुपये लगते हैं फुल ट्रिप के। यहाँ पे क्या है 7 पॉइंट्स हैं जहाँ से आप बोटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फुल राउंड करेंगे तो आपको 210 रुपये चार्ज लगते हैं, और अगर आप हाफ राउंड करते हैं तो आपको 160 रुपीज़ चार्ज लगते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक लेक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वो अगर आप उसका फुल राउंड लेते हैं तो आपको 210 रुपये देने हैं, और अगर आप हाफ राउंड लेते हैं तो आपको 160 रुपये देने हैं। सो जैसे कि आप यहाँ से आराम से पूरा व्यू देख सकते हैं, पूरा नैनीताल का व्यू देख सकते हैं। एंड अगर आप इवनिंग में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। एंड जैसे कि ये हमारे पोल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे रोपवे के पोल हैं जो कि हमें स्नो व्यू पॉइंट पे लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रॉली। तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में पूरा बताऊंगा क्या चार्जेस रहते हैं अगर आप रोपवे यूज़ करते हो स्नो व्यू पॉइंट जाने के लिए। सो अगर आप इवनिंग में करेंगे इसको तो आपको एक अच्छा सा सनसेट देखने को मिलेगा, एंड जो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं वो भी एक अच्छे आते हैं। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक्टिविटीज़ के बारे में। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे आप खुद से भी चला सकते हैं बोट, वो भी अवेलेबल होती है, 2 के लिए भी होती है 4 के लिए भी होती है। सो आपको डिसाइड करना है कि आप एक बोट हायर करें जो कि दूसरा बंदा चलाएं और आप बस इंजॉय करें, एंड या फिर आप खुद से चलाने वाली बोट लेते हैं। तो हमने बोला था अपने जो हमारा बोट वाला था कि कल को द्वारा आएंगे और ख़ुद से हम अपनी बोट लेके तब घूमेंगे। तो वो बोल रहा है कि भैया मत करना कि कपल में लड़ाई हो जाती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको कंटिन्यूसली पैडल मारना होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कि एक इंसान थक जाता है जल्दी से। तो उस वजह से उस सब चीज़ का भी ध्यान रखना, कभी जाओ तो आप इंजॉय करने के लिए और वहाँ पे घुसे बच गए आपस में, ठीक है, तो सब बातों का आप ध्यान रखना। सो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ब्रेड खिला रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ये भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो आप अपना एक ब्रेड का पैकेट लेके आराम से ब्रेड वगैरह इनको खिला सकते हैं जिससे इनका भी पेट भर जाए और आपको भी एक इंजॉय हो और सब चीज़ अच्छी चले। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं हमारी पार्किंग की। तो यहाँ पे क्या होता है 110 रुपये चार्जेस लगते हैं पार्किंग के। आप एक बार एंट्री करेंगे पार्किंग में, यहाँ पे बहुत जगह पार्किंग बनी हुई है छोटी छोटी, तो सबका सेम रेट है। आप हर जगह जाएंगे तो आप एंट्री करेंगे तो आपको 110 रुपये देने हैं। उसके बाद अगर आप एग्जिट करके दोबारा एंट्री करेंगे तो भी आपको 110 रुपये देने, मतलब आप जितनी बार गाड़ी अंदर बाहर करेंगे उतने बार आपको 110 रुपये देने हैं। और उसकी जो टाइमिंग है, मतलब ये जो पार्किंग होती है 24 घंटे के लिए होती है, 11 से 11 बजे के लिए। मतलब अगर आपने 12 बजे आके दोपहर में खड़ी कर दी पार्किंग तो आपको अगले दिन 11 बजे तक भी 110 रुपये ही चार्ज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पार्किंग की भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपका होटल थोड़ा बाहर है तो भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप आराम से उसको एंजॉय कर सकते हो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अपना मॉल रोड वगैरह पे घूमिए, क्योंकि वैसे भी प्राइवेट व्हीकल मॉल रोड पे अलाउ नहीं होते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे होटल्स के बारे में। सो होटल हमने जो किया था वो Cloud7 था, अच्छा होटल था। और मेनली क्या है कि ये एक छोटी सी जगह है मॉल रोड मतलब, तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है
होटल्स के, और यहाँ पे होटल्स थोड़े महंगे भी हैं। नैनीताल एंड शिमला में थोड़े होटल्स महंगे हैं, बाकी मनाली वगैरह में आपको अच्छे बजटेड होटल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज लेके चलो तो 1500 से 2000 में आपको एक अच्छा होटल मिल जाएगा। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो अब हम जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने होटल बुक किया था Cloud7, उसमें हमारा टेरेस पे कैफ़े वगैरह सब कुछ था। तो अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको बस यहीं पे ही इंजॉय करना है, तो आप यहाँ पे बैठ के भी कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। एंड यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं, पूरा नैनी लेक सब दिखाई दे रहा है, रात में पूरा नैनीताल भी दिखाई दे रहा है। बट मैं ये कहूँगा अगर जब आप इतनी दूर आए हो तो आपको मॉल रोड पे जाना चाहिए घूमने के लिए, बिकॉज़ वो एक अच्छा है। सो अब हम बात कर लेते हैं हमारे कैफ़े की। जो हमारा लेक व्यू कैफ़े है, एक अच्छा कैफ़े है, बट वो रेनोवेशन था, उसमें हो रहा था, इस वजह से हम वहाँ पे नहीं जा पाए। तो हमने मूनलाइट कैफ़े को चुना अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। ठीक है, तो इसका मेन्यू में आपको नीचे PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इसकी अच्छी रेटिंग्स भी है, आई थिंक 4.4 या 4.7 रेटिंग है ऑन गूगल। सो अगर आपको इसका मेन्यू चेक करना है तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से पूरा लेक दिखाई दे रहा था। सो काफ़ी अच्छा व्यू था, खाना भी अच्छा था, टेस्टी था खाना। सो अब हम बात कर लेते हैं अगर आपको मॉल रोड पे घूमना है तो आप कैसे घूम सकते हो। सो उसके लिए साइकिल एंड बैटरी वाली साइकिल अवेलेबल हैं, वो पर आवर के चार्जेस पे आपको देते हैं, रेंट करते हैं। तो आप आराम से घूम सकते हैं वहाँ पे। आप अपनी बाईसाइकिल लीजिए और अपना मॉल रोड पे आराम से एंजॉय करिए। बट वो शाम तक ही अवेलेबल मिलती है। अगर आप लेट नाइट सोच रहे हैं कि आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं, आप आराम से घूम सकते हैं मॉल रोड पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो फैसिलिटी सिर्फ शाम तक ही अवेलेबल है। सो अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए थे हमारा केव गार्डन, बिकॉज जो हमारी इको केव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। यहाँ के जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ पर हेड है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर हेड खर्च करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक ही ट्री है जो कि ऐसे बोल रहा है, एंड 2 केव है हमारे राइट में एंड 4 केव है हमारे लेफ़्ट में। तो आपको लगभग 6 केव देखने को मिलेंगी जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक कैफ़े भी है, तो वहाँ पे भी आप अपना खा सकते हैं। एंड बच्चों के लिए एक अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए एंड इंजॉय करने के लिए, कि मतलब उसमें छोटे छोटे झूले भी हैं जिसमें कि छोटे बच्चे अपने आराम से इंजॉय कर सकते हैं। सो एक ये भी मतलब मस्ट विज़िट प्लेस है। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे आइए। ये देखिए जैसे कि हमारे राइट में टाइगर केव और पैंथर केव है, और हमारे लेफ़्ट में बाकी की 4 केव हैं। तो आप इसमें जाइए, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब काफ़ी डेंस है, मतलब काफ़ी अंधेरा भी रहता है, जैसे अभी धूप निकल रही है बट तब भी अंधेरा अंदर रहेगा। तो थोड़ा एक एडवेंचर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज़ नैनीताल में पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे। एंड उसके बाद फिर ये हमारी केव गार्डन है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको विज़िट करनी चाहिए और हमारे मॉल रोड को एंजॉय करना चाहिए शाम के टाइम। सो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए और जहाँ पे आप जा सकते हैं अपना नैनीताल ट्रिप को एंजॉय करने के लिए। तो एक तो हमारा लेक हो गया जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, उसके बाद हमारा केव गार्डन हो गया। उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो स्नो व्यू पॉइंट है, हिमालयन व्यू है, नैनीताल व्यू है, सूखा ताल है, केव गार्डन में आपको बता ही चुका हूँ, टिप्पणी टॉप है, लव पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट है। तो ये सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट, तो हम लोग रोप वेप्स पे नहीं गए थे, हम अपने कैब बुक करके गए थे। उसका क्या रीज़न था कि रोप वे पे जा रहे थे तो 300 रुपीज़ पर पर्सन है, और जो इस बच्चों के लिए वो है 200 रुपये पर चिल्ड्रन। ठीक है,
उसके बाद आपको 1 घंटा मिलेगा वहाँ पे घूमने के लिए। तो जो ट्रॉली होती हैं वो हम पे 2 ही ट्रॉली रहती हैं वहाँ पे, और उसमें भी एक ट्रॉली में 11 लोग खड़े होके जाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा स्नो व्यू पॉइंट का व्यू है। तो यहाँ पे वो जो बिल्डिंग है वहाँ से ट्रॉली आती है और यहाँ पे आप अपना इंजॉय कर सकते हैं स्नो व्यू पॉइंट। और उसके बाद अपना ये यहाँ पे सब खाने वगैरह का है, तो आप यहाँ पे चिल भी कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ से जो व्यू आता है नैनीताल लेक का, वो एक एकदम ऑसम व्यू है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। जो आपका व्यू है पूरा बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं यही बोलूँगा कि आपको कार से आना चाहिए। और ये भी नहीं होता कि आप जैसे वहाँ पे टाइमिंग है कि आप सिर्फ 1 घंटे रह सकते हैं, तो आप यहाँ पे हम भी आराम से आधा पौन घंटा रुके थे और उसके बाद बाकी पॉइंट्स भी देखे थे, तो हमने सब कुछ एंजॉय किया था। सो अगर आप 300 रुपये, अगर 3 लोग भी हो तो उसमें आप जा रहे हो तो आपको लगभग 900 रुपये खर्च हो जाएंगे आने जाने में ही। और वो अगर स्नो व्यू पॉइंट आपको अच्छा लगा तो आपको वो 900 रुपये वर्थ इट लगेंगे, और नहीं लगा तो वो आपको वेस्ट लगेंगे। तो उससे अच्छा हमने 1100 रुपये में कार हायर कर ली थी, जिसने हमें स्नो व्यू पॉइंट भी दिखाया और जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो सब हमको घुमाए सिर्फ 1100 रुपये में। वहाँ के जो रास्ते होते हैं तो वहाँ पे आप नॉर्मल कार अपनी नहीं लेके जा सकते, मतलब जा सकते हो बट थोड़ा रिस्क रहता है। तो इससे अच्छा उन पॉइंट्स को घूमने के लिए या वहाँ के जो क्रिटिकल रास्ते हैं तो उसको एंजॉय करने के लिए आप कार हायर करके भी उन रास्तों को एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना कार हायर करिए और एक पॉइंट को देखने के लिए इतने रुपए खर्च ना करके आप कार से एंजॉय करिए, जिससे कि आपको और बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। सो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।